दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एएस। दोस्तों पिछले क्लास में हमने क्वेश्चन 18 तक कंप्लीट कर लिया था। अब क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन दिया हुआ है, दो ठीक एक जैसी धातु की गोलियां जिन पर विभिन्न परिमाणों के सजातीय आवेश हैं, जब एक दूसरे से 0.5 मीटर दूर रखी जाती हैं तो 0.108 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती हैं। जब उन्हें आपस में स्पर्श कराया कर पुनः उतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो वह एक दूसरे को 0.144 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती हैं। प्रत्येक का प्रारंभिक आवेश ज्ञात कीजिए। दिया है R बराबर 0.1 मीटर तथा F बराबर 0.108 न्यूटन का बल। हमें Q1 Q2 का मान ज्ञात करना है, इसलिए कूलाम के नियम से F बराबर F का मान दिया हुआ है 0.108 बराबर, इसका मान हम जानते हैं 9 गुणे 10 के पावर 9 गुणे Q1 Q2 हमें ज्ञात करना है। पान R स्क्वायर का मान दिया हुआ है 0.1, तो यहाँ R का मान 0.1 नहीं बल्कि 0.5 दिया है। तो इसको हम हल करेंगे। ये हमारा 0.108 गुणे इसको जब हम इधर लाएंगे तो ये हमारा 0.25, जब हम 0.5 का वर्ग करेंगे तो ये हमारा 0.25 बराबर 9 गुणे 10 के पावर 9 गुणे Q1 Q2 बराबर 0.108 गुणे 0.25, पानी ये गुणा में है, ये नीचे आ जाएगा 9 गुणे 10 के पावर 9। इसे हम हल करते हैं तो यहाँ अगर यहाँ हम पॉइंट हटा दें तो ये हमारा 108 गुणे 3 अंक इधर पॉइंट लगा हुआ है, इसलिए 10 के पावर -3 हो जाएगा। गुणे यदि हम 0.25 का पॉइंट हटाएं तो ये 25 गुणे 10 के पावर -2 हो जाएगा अपान 9 गुणे 10 के घात 9। 108 को यदि हम 9 से डिवाइड करें तो यह हमारा 12 आएगा। 12 गुणे 25 गुणे 10 के घात -3 और 10 के घात -2, ये जब जुड़ेगा तो ये हमारा पावर -5 गुणे यहाँ 10 के घात +9 है, ये जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। इसका जब हम गुणा करेंगे तो ये हमारा 300 गुणे 10 के पावर -14, इसे जब हम जोड़ेंगे तो ये हमारा 10 के पावर -14 हो जाएगा। इसे यदि हम 3 गुणे 10 के घात 2 इसे लिख सकते हैं, गुणे 10 के पावर -14, 3 गुणे 10 के पावर प्लस में यहाँ 2 है और ये माइनस में, इसलिए घटकर -12 हो जाएगा। ये हमारा जो मान प्राप्त हुआ है Q1 Q2 का है, और जो हमें क्वेश्चन में कह रहा है उसे अलग अलग मान ज्ञात करना है दोनों Q1 Q2 का। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जब उन्हें आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो वह एक दूसरे को 0.144 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। तो हम लिखते हैं दोनों को स्पर्श कराने पर। जब हम दोनों आवेशों को स्पर्श कराएंगे तो हम जानते हैं Q बराबर Q1 + Q2
बाई 2 हो जाता है। ये जो मान है Q1 और Q2 दोनों का मान यहाँ प्राप्त हुआ है और जो F बराबर बल कार्य कर रहा है वो 0.144 न्यूटन का बल कार्य करता है। फिर हम कूलाम के नियम का प्रयोग करेंगे। F बराबर 1/Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। मान पुट कर देंगे। F का मान दिया हुआ है 0.144 बराबर 1/4πε0 का मान हम जानते हैं 9 गुणे 10 के पावर 9 गुणे Q1 Q2 का मान यहाँ हमने अभी दोनों आवेशों को स्पर्श कराकर ज्ञात किया है। का मान है Q1 प्लस Q2 बाई 2 बटे R स्क्वायर। R स्क्वायर का मान दिया हुआ है 0.5। इसका वर्ग कर देंगे। से हम हल करते हैं 0.144 बराबर 9 गुणे 10 के पावर 9 गुणे Q1 प्लस Q2 बाई 2 का होल स्क्वायर पान R स्क्वायर का मान 0.5। इसका जब हम वर्ग करेंगे तो यह हमारा 0.25 हो जाएगा। इसका जब हम इसमें गुणा करेंगे तो यह हमारा 0.144 गुणे 0.25 बराबर 9 गुणे 10 के पावर 9 इंटू Q1 प्लस Q2 बाई 2 होल स्क्वायर। यदि हम Q1 प्लस Q2 बाई 2 होल स्क्वायर बराबर 0.144 गुणे 0.25, ये गुणा में था इसलिए ये नीचे आ जाएगा। ये 9 गुणे 10 के पावर 9 हो जाएगा। इसे हम हल करेंगे तो ये हमारा, यदि हम ये 3 अंक बाद दशमलव है तो इसे हम हटा देंगे तो ये हमारा 144 गुणे 10 के पावर -3। यदि हम ये पॉइंट हटाकर नीचे घात बढ़ाना चाहे तो ये नीचे होगा, प्लस में जाएगा, और ऊपर हो इसलिए माइनस में है। गुणे इसका भी हम पॉइंट हटा देंगे तो ये हमारा 25 गुणे 10 के पावर -2 गुणे 10 के पावर, ये इधर प्लस में है ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा, पान यहाँ 9 बचेगा। 144 को यदि हम 9 से डिवाइड करें तो ये हमारा 16 गुणे 25 गुणे 10 के पावर यार -3 और 10 के पावर -2 और 10 के पावर -9, ये जब जुड़ेंगे तो ये हमारा 10 के पावर -14 हो जाएगा। इसको हम गुणा कराएं तो ये हमारा 400 गुणे 10 के पावर -14, इसे हम 4 गुणे 10 के पावर -12 लिख सकते हैं। इसके घात इसे 2 कर इसमें से 2 घटा देंगे तो यह हमारा 10 के पावर -12 हो जाएगा। ये जो हमारा मान है ये Q1 प्लस Q2 बाई 2 का होल स्क्वायर बराबर आया है 4 गुणे 10 के पावर -12।
यदि हम स्क्वायर को इधर लेकर आए तो ये रूट में हो जाएगा हमारा Q1 प्लस Q2/2 बराबर अंडर रूट 4 गुणे 10 के घात -12 बराबर 4 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो ये हमारा 2 गुणे 10 के घात -6 हो जाएगा। ये Q1 प्लस Q2/2। अब हम Q1 प्लस Q2 बराबर ये 2 भाग में है तो ये उधर जाएगा तो ये हमारा गुणा में हो जाएगा, तो ये 2 गुणे 10 के बाद -6 या 4 गुणे 10 के पावर -6। ये हमारा मान जो प्राप्त हुआ है Q1 प्लस Q2 बराबर 4 गुणे 10 के बाद -6। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। हमें जो आवेश का मान है वो अलग अलग ज्ञात करना है, इसलिए हम सूत्र जानते हैं Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4Q1 Q2। Q1 प्लस Q2 का मान हमने अभी ज्ञात किया है 4 गुणे 10 के पावर -6। 4 गुणे 10 के पावर -6 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे Q1 Q2 का मान समीकरण 1 से हम ज्ञात कर चुके हैं 3 गुणे 10 के बाद -12। से हम हल करेंगे तो ये हमारा का जब याद करेंगे तो 16 गुणे 10 के पावर -12 माइनस ये 12 गुणे 10 के घात -12, ये 16 माइनस 12 10 के पावर -12 को हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये हमारा जो आएगा जो मान प्राप्त होगा Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर, इसे जब हम घटाएंगे तो ये हमारा 4 गुणे 10 के घात -12 होगा। यदि हम Q1 माइनस Q2 बराबर स्क्वायर जब इधर आएगा तो ये रूट में हो जाएगा 4 गुणे 10 के पावर -12, जो Q1 माइनस Q2 बराबर 2 गुणे 10 के घात -6। इसे हम समीकरण 3 मान लेते हैं। समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर समीकरण 2 है हमारा Q1 प्लस Q2 बराबर 4 गुणे 10 के घात -6। समीकरण 3 है Q1 माइनस Q2 बराबर 2 गुणे 10 के घात -6। इसे जब हम जोड़ेंगे तो यह हमारा Q1 प्लस Q2 प्लस Q1 माइनस Q2 बराबर 4 गुणे इसके पावर -6 प्लस 2 गुणे इसके पावर -6। यह हमारा देखा -Q2 यहाँ पर प्लस Q2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा और प्लस Q1 और Q1 ये 2Q1 बराबर यहाँ 10 के पावर -6 को कॉमन निकाल लेंगे और जो बचेगा 4 प्लस 2 Q1 बराबर, इसे जोड़ेंगे तो ये हमारा 6 गुणे 10 के पावर 6
अपान 2। Q1 बराबर डिवाइड करेंगे तो हमारा 3 गुणे 10⁻⁻6 होगा। ये जो हमारा मान प्राप्त होगा ये प्लस और माइनस दोनों में प्राप्त होगा। ये हमारा Q1 का मान आ गया। अब हम Q1 का मान समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 है हमारा Q1 प्लस Q2 बराबर 4 गुणे 10⁻⁻6। Q1 का मान 3 गुणे 10⁻⁻6 प्लस Q2 बराबर 4 गुणे 10⁻⁻6। Q2 बराबर के इस तरफ जाएगा, प्लस में है और चिन्ह बदल जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 4 गुणे 10⁻⁻6 माइनस 3 गुणे 10⁻⁻6। यहाँ से 10⁻⁻6 को कॉमन निकाल लेंगे तो हमारा 4 गुणे 4 माइनस 3 तो हमारा 1.0 गुणे 10⁻⁻6 होगा। Q2 का मान भी प्लस माइनस में प्राप्त होगा। यही हमारा आंसर होगा।